Hello students, today we will start our next chapter electoral politics। इस चैप्टर में हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए, हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत है, इलेक्शंस कैसे हेल्ड किए जाते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्शंस की। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर वाई इलेक्शंस। इलेक्शंस क्यों किए जाते हैं, ये स्टोरी दे रखी है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वाई इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सीटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। एक भीड़ बैठी हुई थी मिडनाइट में, उनको आशा थी कि 5 घंटे से पीछे इसी आशा में बैठे हुए थे चौक के ऊपर कि उनका लीडर कौन होगा। द ऑर्गेनाइज़र्स, जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनको विश्वास दिलाया और उनको दोबारा से रीअश्योर किया कि जो क्राउड है वहाँ से हट जाए और वहाँ पे वो क्या किए, व्हीकल्स जो रुके हुए हैं, जाम लगा हुआ है, उनको जाने दे। तो क्राउड स्टैंड अप हो गई क्योंकि उसको एश्योर किया गया, विश्वास दिलाया गया कि जो वो चाहते हैं उनका लीडर वही होगा। द लीडर इज़, कौन था लीडर? मिस्टर देवीलाल था, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। कौन सा था वो? उसकी जो हरियाणा संघर्ष समिति बनाई हुई थी उसने। हु वॉज एडस टू मीटिंग करनाल। उसने मीटिंग कहाँ पे ली थी? करनाल में ली थी, थर्सडे डे नाइट की। 76 ईयर ओल्ड लीडर था, इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। His day start at 8 AM and after 11 PM। उसका जो दिन था 8 बजे सुबह शुरू होता था और 11 बजे रात को ख़त्म होता था। He had already addressed 9 election meetings since morning। अभी तक उसने 9 elections को क्या किया था? एड्रेस्ड किया था, मतलब कि भाषण दिया था। Being constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election। और वो इस इलेक्शन की में जीतने के लिए क्या कर रहा था? पिछले 23 महीने से तैयारी कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। The state had been ruled by a Congress party led government since 1982। जो स्टेट पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? गवर्नमेंट चला रही थी 1982 से। चौधरी देवीलाल देन एंड ओपोजिशन लीडर। चौधरी देवीलाल ओपोजिशन में लीडर था। लेडर मूवमेंट कॉल्ड, उसने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम दिया गया नया युद्ध। ये स्ट्रगल किसके लिए थी? जस्टिस के लिए थी और एक नई पार्टी बनाना चाहते थे। जो नई पार्टी थी वो कौन सी थी? लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइंट अदर ओपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। और ये पार्टी कहाँ पे ज्वाइन की गई? अगेंस्ट में कांग्रेस के। इन द इलेक्शन कैंपेनियन देवीलाल सेड दैट इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन। उसने बोला कि अगर उसकी पार्टी, देवीलाल की पार्टी अगर इलेक्शन में जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट वुड वेव, जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? एक नई लहर लेके आएगी। किसको? वो लोन्स देगी फार्मर्स को और स्मॉल बिजनेसमैन को। उसने प्रॉमिस किया दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे पहला एक्शन होगा गवर्नमेंट का। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो पीपल थे वो खुश नहीं थे एग्जिस्टिंग, जो पिछले वाली गवर्नमेंट थी। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। वो अट्रैक्ट हुए देवीलाल के प्रॉमिस से। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल। उन्होंने क्या किया? बड़े जोश के साथ क्या किया? जो देवीलाल को इलेक्शन में वोट किया। लोकदल एंड पार्टनर वोन। जो लोकदल थे और उसके पार्टनर्स थे, उन्होंने 76 सीटों को जीत लिया 90 सीटों में से। और क्या बनाई? किसके अंदर? स्टेट असेंबली में। जो लोकदल था उसको अकेले 60 सीट मिली। दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। ये क्या थी? एक क्लियर मेजोरिटी थी असेंबली के अंदर, बल्कि एक ये बड़ी जीत थी। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। जो कांग्रेस थी वो केवल 5 ही सीट जीत पाई। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस। जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस किए गए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। जो पिछला जो कांग्रेस का मिनिस्टर था उसने रिज़ाइन दे दिया। जो नया इलेक्टेड मेंबर बनाया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो कौन बनाया गया? देवीलाल को बनाया गया। और जो कौन सी पार्टी का लीडर था? लोकदल का।
द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर था उसने इनवाइट किया देवीलाल को कि वो एक नया चीफ मिनिस्टर है। 3 days आफ्टर, 3 ही दिन हुए थे इलेक्शन के रिजल्ट को डिक्लेयर हुए और वो चीफ मिनिस्टर बन गया था। एज सुन एज ही बिकम द, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बना, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन। तो उसने क्या किया, फार्मर्स के लिए उसने जो प्रॉमिस किया था लोन देने के लिए, वो उसके ऊपर डिसीज़न लिया एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। अब जो उसकी पार्टी थी रूल कर रही थी स्टेट में 4 years के लिए। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड, जब नेक्स्ट इलेक्शन होने थे वो 1991 में होने थे। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन उस टाइम इतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं था इस पार्टी का। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कांग्रेस ने क्या किया, दोबारा से वो इलेक्शन जीत गई और क्या बनाई, अपनी सरकार बनाई। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, हमें इलेक्शन क्यों होने चाहिए। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। जो इलेक्शंस है वो रेगुलर होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। वी नोटेड इन चैप्टर 1 दैट देयर आर मोर देन 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives। जैसा कि हम देखते हैं मोर देन 100 कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, एवरी 5 years 4 years में अंदर क्या होता है, इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं अपना लीडर को चूज़ करने के लिए। वी आल्सो रीड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड नहीं किए जाते, वहाँ पे राजा ही क्या करता है, रूल करता है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत होती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। हम ये इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होगी, बिना इलेक्शंस के होगी। रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। अब रूल जो पीपल है वो पॉसिबल है विदाउट एनी इलेक्शन के, पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें जब क्या होंगे, जब लोग इकट्ठे बैठेंगे एवरीडे और क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटी। मान लीजिए हमारे एरिया में अगर 100 या 200 लोग हैं तो वो इकट्ठे बैठ के डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के लोग करोड़ों में है, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो डेली के डिसीजंस लेने हैं वो हम इकट्ठे बैठ के ले सके। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि जब हमें डिसीज़न लेना है कि वो सभी के पास टाइम हो और उनके पास नॉलेज भी हो कि वो डिसीजंस कैसे लेने हैं, किस मैटर के ऊपर। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। इज़ देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस। क्या डेमोक्रेटिक वे भी है जिसके अंदर हम बिना इलेक्शंस के सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस थिंक अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी है जहाँ पे उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है, लेकिन ये डिसीजंस ज़्यादा सही नहीं है। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ, कई बार एजुकेशन के बेस पे और नॉलेज के बेस पे। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते, मुश्किल आती है कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और किसके पास ज़्यादा नॉलेज है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज। तो पीपल क्या कर सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर। कुछ ऐसे प्लेसेस भी है जहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है। बट वी कैन कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। बल्कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे ढूंढें, पीपल क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। और हम ये कैसे विश्वास हो सकता है हमें कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर भी लिया है पीपल ने, वो उनकी जो आशाएं हैं उन पर खरा उतरेगा। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु पीपल डिडंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव।
और वो ये कैसे विश्वास दिलाएगा कि जो पीपल नहीं चाहते हैं वो नहीं करेगा। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट, लेकिन फिर भी क्या करता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम रेगुलर इंटरवल के ऊपर क्या करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे। चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू सो, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो पिछला जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने हमारी आशाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड, इस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम फॉर मैनी एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो इलेक्शंस कैसे कंसीडर किए जाते हैं, ज़रूरी है इन आवर टाइम्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, इलेक्शन के अंदर काफ़ी सारी चॉइसेस होती है वोटर के पास। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो उसके लिए क्या किए गए हैं, जिसको वो चूज़ करना उसके लिए कानून बनाए गए हैं। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वो चूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट बना सकते हैं और मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। दे कैन चूज़ द पार्टी, वो पार्टी को भी चूज़ कर सकते हैं वो जो पॉलिसीज़ हैं विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, जो गवर्नमेंट को गाइड करेगी और क्या करेगी, वो कानून बना सकती हैं। अब आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब जो ये इलेक्शंस हेल्ड हो रहे हैं इसमें कोई भी पार्शियलिटी ना हो, कोई भी गलत काम ना हो, गलत तरीके से इलेक्शंस ना हो, तो ये डेमोक्रेटिक कौन बनाता है, कैसे बनते हैं। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से हेल्ड होते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस को होल्ड करती है, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, मतलब कि कुछ अलग तरह के इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस, हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 2। वी डिस्कस्ड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्रीज इलेक्शन, जैसे हमने नेल्सन मंडेला वाला पढ़ा था साउथ अफ्रीका के बारे में, आर हेल्ड बट दे कैंट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद द सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ हम सिंपल वे में और बिल्कुल ही मिनिमम कंडीशन के साथ पढ़ेंगे कि जो हमें जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, सभी के पास एवरीवन क्या है, योग्य है चूज़ करने के लिए अपना लीडर। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, सभी के पास वन वोट का राइट है। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और एक वोट की एक ही वैल्यू है, चाहे वो रिच है या फिर पुअर है। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो भी चूज़ करना चाहता है किसी में से तो वो क्या कर सकता है, वो पार्टीज़ बना सकता है। जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्री है इलेक्शंस को कंटेस्ट करने में, उसमें भाग लेने में। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, और वोटर्स के पास भी कई सारी चॉइस होती है कि वो किस लीडर को वोट देना चाहता है। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, जो चॉइस है वो कैसे ऑफर की जाएगी, रेगुलर इंटरवल पे की जाएगी। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड किए जाएंगे आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जो कैंडिडेट लोगों ने प्रेफर किया है उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, जो इलेक्शंस होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे फ्री और फेयर मैनर में। वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, जो पीपल क्या करते थे, चूज़ करना चाहते थे और विश करना चाहते थे। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल, ये वेरी सिंपल है देखने में और इजी कंडीशंस भी हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नॉट फुलफिल्ड, कई बार कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है। In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country. हम इन जो conditions दी गई है elections जब held होते हैं अपनी countries में follow करते हैं, apply करते हैं, और तो हम उसको क्या कह सकते हैं, call this democratic elections। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी country में elections held हुए हैं वो क्या थे, democratic elections से। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।